हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलियानास गेम चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 3। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है ए आंसर दिस क्वेश्चंस। हमें इस क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि मिस पोली हैरिंगटन वाज ए पोलियानास आंट, यानी जो मिस पोली हैरिंगटन थी वो पोलियाना की क्या लगती थी? वो पोलियाना की आंट लगती थी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड पोलियाना थिंक हर रूम वुड बी लाइक एज सी वेंट अप द स्टेयर, यानी जब पोलियाना सीढ़ियों के रास्ते अपने रूम की तरफ जाती है तो वो अपने मन में क्या सोच रही होती है कि उसका जो रूम है वो उसका रूम किस तरह होगा? तो इसका आंसर है पोलियाना थॉट दैट हर रूम्स वुड बी लाइक एज देयर वुड बी कर्टेन्स रग्स एंड मोर पिक्चर्स, यानी पोलियाना जो थी वो सीढ़ियों से अपने रूम में जब जा रही थी, जब मिस पोली हैरिंगटन उसको अपने रूम में ले जा रही थी तो पोलियाना सोच रही थी कि मैं जहाँ जिस रूम में जा रही हूँ वहाँ पर ढेर सारे क्या होंगे? कर्टेंस होंगे। कर्टेंस मीन्स पर्दे वगैरह होंगे। ठीक है। रग्स मीन्स अच्छे अच्छे कंबल होंगे और वहाँ पर उसके रूम में ढेर सारे फ्रेम पिक्चर्स होंगे। ठीक है, वह ऐसा सोच रही थी। क्वेश्चन 3 है व्हाई वाज पोलियाना ग्लैड दैट देयर वाज नो मिरर इन हर रूम्स। ठीक है, यानी पोलियाना के रूम में मिरर नहीं था। मिरर मीन्स जिसमें हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं, यानी पोलियाना के रूम में मिरर नहीं थे, तभी वो क्या थी? खुश थी। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है पोलियाना वॉज ग्लैड दैट देयर वॉज नो मिरर बिकॉज सी कैन नॉट सी हर फ्रैकल्स, यानी जो पोलियाना थी इसलिए खुश थी कि उसके रूम में क्या है? मिरर नहीं है, क्योंकि वह अपने फेस के फ्रैकल्स को उस मिरर में अब नहीं देख सकती थी। अगर उसके मिरर में उसके रूम में मिरर होता तो वो क्या करती? बार बार अपने चेहरे को उसमें झांकती या अपने चेहरे को देखती। फ्रैकल्स मीन्स बेसिकली होते हैं कि धब्बा होता है। ठीक है, जो भी चेहरे पे धब्बा होता है तो वो सोचती है पोलियाना कि अगर मिरर होता तो मैं अपने धब्बे को, यानी जो मेरे मुंह पे जो धब्बे हैं उसको बार बार मैं मिरर में देखती, लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ कि उसमें मिरर नहीं है तो मैं इसके बहाने में अपने फेस के धब्बे भी नहीं देख पाऊंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 आई डोंट नीड एनी पिक्चर विद दैट टू लुक एट हु सेड दिस टू होम, यानी वह कहती है कि, कौन कहती है? पोलियाना कहती है आई डोंट नीड एनी पिक्चर, मुझे किसी भी पिक्चर की आवश्यकता नहीं है। विद दैट टू लुक एट, यानी उसको देखने के लिए। ये किसने कहा? किसको कहा? तो इसका आंसर है पोलियाना सेड टू द नंसी। नंसी कौन थी? उसके आंटी, यानी मिस हैरिंगटन, यानी जो पोलियाना का आंटी थी उनकी एक नौकरानी थी जिसका नाम था नंसी। ठीक है, तो पोलियाना नंसी से बात करती है तो पोलियाना कहती है नंसी से कि आई डोंट नीड एनी पिक्चर विद दैट टू लुक, मुझे कोई भी पिक्चर की आवश्यकता नहीं है उसको देखने के लिए। ठीक है, पिक्चर मीन्स क्या है? इमेजेस। ठीक है, जो दीवार पर लगे होते हैं इमेजेस, उसके रूम में इमेजेस नहीं थे तो इसलिए वो बातें करती है नंसी से, यानी उसके घर के नौकरानी से, कि मुझे पिक्चर की कोई आवश्यकता नहीं है। बी यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट डज दैट मीन इन द सेंटेंस। दैट का मतलब क्या है? यहाँ पर दैट क्या शो कर रहा है? विद दैट, यानी किसके साथ? तो आंसर है दैट मीन इन द सेंटेंस इज ए ट्री हाउस एंड लवली चर्च स्पैर। ठीक है, यानी दैट का मतलब है जहाँ पे वो पोलियाना रहती थी, ठीक है, उसके विंडो से क्या लगता था? वहाँ से काफ़ी अच्छे नज़ारे दिखते थे, जैसे कि वहाँ पे पेड़ पौधे दिखते थे, चर्च दिखता था। ठीक है, और वहाँ पर सुंदर नज़ारे दिखते थे, तो इसलिए वह कहती है कि मुझे कुछ भी जरूरी नहीं है पिक्चर वगैरह का, मैं डायरेक्टली नेचुरल पिक्चर देखूंगी यहाँ से। और उससे काफ़ी खूबसूरत लग रहा था जब वो विंडो से, या वो अपने विंडो से देख रही थी। विंडो में होता है खिड़की से देख रही थी, तो उसको लग रहा था कि मुझे कोई भी पिक्चर की आवश्यकता नहीं है, इससे अच्छा तो मैं विंडो से ही, उससे अच्छा मैं देख लूंगी। क्वेश्चन 5 है वाई वॉज पोलियाना लेट फॉर डिनर, यानी जो पोलियाना थी वो डिनर के लिए क्यों लेट हो गई? तो इसका आंसर है पोलियाना वॉज लेट फॉर डिनर बिकॉज, जो पोलियाना थी डिनर के लिए इसलिए लेट हो गई क्योंकि सी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हर विंडोज। ठीक है, फ्रॉम द विंडोज, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था? पोलियाना जो थी अपने विंडो से, यानी खिड़की से बाहर का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा देख रही थी। ठीक है, इसलिए वो अपने डिनर का टाइम भूल जाती है। एंड आल्सो सी वेंट टू द गार्डन टू सी द ट्री विद द लॉन्ग ब्रांचेस, और वो क्या करती है? वहाँ से उतर कर
वो बागीचों में चली जाती है और बागीचों में घूमने लगती है और वहाँ के अच्छे अच्छे पेड़ पौधे फूल वगैरह देखना शुरू कर देती है, जिससे कि उसको पता नहीं रहता है कि मुझे डिनर भी करने हैं इतने बजे। ठीक है, तो इसलिए वो डिनर में अपने लिए लेट हो जाती है, जाने के लिए लेट हो जाती है। क्वेश्चन 6 है, हाउ एंड व्हाई डिड मिस पोली डिसाइड टू पनिश पोलियाना? कैसे और किस तरह मिस पोली ने पोलियाना को पनिश करने के लिए या दंड देने के लिए डिसाइड किया? तो इसका आंसर है, द मिस पोली वाज वेटिंग फॉर द पोलियानास टू हैव अ डिनर। ठीक है, जो मिस पोली थी यानी पोलियाना की जो आंटी थी, जब 6 बजे शाम का, तो वो पोलियाना के डिनर के लिए वे क्या करने लगी, वेट करने लगी। बट जो पोलियाना थी वो डिनर के लिए नहीं पहुंच पाई टाइम पर। ठीक है, so she decided to punish पोलियाना so that she remember to come on the time for dinner। इसलिए जो पोलियाना की आंटी थी वो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब क्या करूंगी, पोलियाना को पनिश करूंगी या दंड दूंगी, जिससे कि पोलियाना को टाइम हमेशा याद रहेगा कि कितने बजे उसको आकर डिनर करना है। इस तरह से पोलियाना का आंटी जी क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं पनिश करने के लिए। क्वेश्चन 7 है, व्हेन डिड पोलियाना एंड हर फादर स्टार्ट प्लेइंग द जस्ट बीइंग ग्लैड गेम? यानी कब पोलियाना और उसके जो पिताजी थे, ठीक है, कब स्टार्ट किया था गेम खेलना? कौन सा गेम खेलना? जस्ट बीइंग ग्लैड, यानी कुछ भी हो उसी में खुश रहने वाला गेम कब उसने स्टार्ट किया खेलना? ठीक है, तो इसका आंसर है, पोलियाना ने हर फादर स्टार्टेड प्लेइंग इन द जस्ट बीइंग ग्लैड गेम व्हेन पोलियाना वाज ए लिटिल गर्ल्स। ठीक है, यानी जब पोलियाना छोटी सी लड़की ही थी तभी से पोलियाना और उसके पिताजी ये वाला गेम खेलते थे। कौन वाला गेम? जस्ट बीइंग ग्लैड वाला गेम वो लोग खेलते थे। ठीक है, जब वो छोटी सी उम्र की ही थी तब से। इसके बाद आता है थिंक एंड आंसर। 3 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, व्हाई डिड पोलियाना स्टार्ट क्राइंग एज सून एज हर आंट लेफ्ट द रूम? ठीक है, यानी जैसे ही पोलियाना का आंटी जी क्या करती हैं, पोलियाना को रूम तक छोड़ देती हैं और उसके बाद जब रूम तक उसको पहुंचा देती हैं और कहती हैं कि यही तुम्हारा रूम है, और उसके आंटी तब लौट कर मतलब नीचे चली जाती हैं, तो पोलियाना रोने क्यों लगती है? तो इसका आंसर है, पोलियाना स्टार्टेड क्राइंग एज सून एज हर आंट लेफ्ट द रूम बिकॉज पोलियाना की आंटी जैसे ही रूम को क्या करती हैं, छोड़ देती हैं, वहाँ से बाहर चली जाती हैं, तो पोलियाना क्या करने लगती है, उनके पीछे ही रोने लगती है। क्योंकि व्हेन द पोलियाना लुक्ड एट द बेयर वॉल मीन्स होता है कि खाली दीवार। ठीक है, बेयर मीन्स खाली होता है, दीवार। यानी जो पोलियाना थी जब वो सीढ़ियों से जा रही थी तो वो सोच रही थी कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ, काफ़ी अच्छे फूल वगैरह लगे होंगे हमारे रूम में और काफ़ी अच्छा पेंट वगैरह किया मतलब हुआ होगा उसमें, और उसमें ढेर सारे पिक्चर होंगे, कर्टन्स होंगे, रग्स होंगे, बट वहाँ पर खाली दीवार होता है। एंड बेयर फ्लोर, और फ्लोर पे भी कुछ नहीं रखा हुआ था, टेबल वगैरह जो अच्छे सजाने के लिए रखा हुआ रहता है। ठीक है, और विंडोज़ भी नहीं थे, खाली विंडोज़ थे। और ये सारी चीज़ें देखकर जो पोलियाना थी उसको रोना आ गया। ठीक है, कि वो सोच रही थी कि आंटी जी जो हैं उनके रूम में काफ़ी खूबसूरत चीज़ है, फोटोज़ हैं, कर्टन्स हैं, रग्स हैं, बट हमारे जो रूम का जो हालात है वो काफ़ी बुरा है। ना ही इसमें पिक्चर है, ना ही इसमें कुछ इमेजेस हैं, ठीक है, ना ही इसमें अच्छे अच्छे पर्दे वगैरह लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्या करती है, सोचकर वो रोने लगती है पोलियाना। क्वेश्चन 2 है, I'm a bad and wicked Nancy, पोलियाना सॉफ्ट, वाई डिड पोलियाना थिंक सी वॉज ए बैड एंड विक्ड? ठीक है, यानी जो पोलियाना रहती है वो अपने आप को कहती है कि मैं काफ़ी क्या हूँ, बुरी हूँ या असहाय हूँ। ठीक है, नंसी से कहती है पोलियाना। सो व्हाई डिड पोलियाना थिंक सी वॉज ए बैड एंड विक्ड? यानी जो पोलियाना थी वो इस तरह से क्यों सोच रही थी कि वो काफ़ी बुरी है? ठीक है, तो इसका आंसर है, पोलियाना वॉज थिंकिंग सी वॉज ए बैड एंड वीक बिकॉज जो पोलियाना है वो सोच रही थी कि मैं काफ़ी बुरी हूँ, क्योंकि पोलियाना पेरेंट्स पास्ट अवे, क्योंकि पोलियाना के जो माता पिता थे वो अब मर चुके थे, अब वो इस दुनिया में नहीं थे। एंड नाउ सी वॉज लिविंग विद हर आंट, और अब वो क्या किसके साथ रह रही थी, वो अपने आंटी के साथ रह रही थी। तो इसीलिए वो सोचती है काश मेरे पापा या मम्मी रहते तो मेरे लिए काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें लाते, या मेरा जो रूम रहता वो काफ़ी डेकोरेटेड रहता, काफ़ी सजाया रहता। लेकिन ये सारी चीज़ें सोचकर वो क्या करती है, वो कहती है कि मैं काफ़ी बुरी हूँ, इसलिए सब लोग मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। क्वेश्चन 3 एंड लास्ट है इस चैप्टर का, कि डिड पोलियाना फाइंड समथिंग टू बी ग्लैड विदाउट अबाउट इन एवरीथिंग, गिव एग्जाम्पल। क्या पोलियाना को कुछ ऐसा मिला कि जो भी उसको मिल रहा था वो उसमें खुश रह रही थी?
एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। तो इसका आंसर है यस, पोलियाना फाउंड समथिंग टू बी ग्लैड अबाउट एवरीथिंग बिकॉज, ठीक है, यानी जो पोलियाना था, हाँ मतलब इसमें कई जगह दिखाया गया इस चैप्टर में कि जो पोलियाना है उसके रूम में क्या था, पहले पहले मिरर नहीं था तभी वो खुश थी, ठीक है, पिक्चर नहीं थे तभी खुश थी, और उसके जो रूम में अच्छे अच्छे कर्टन्स पर्दे वगैरह नहीं थे तभी वो खुश थी। तो जो पोलियाना थी वो एक तरह से मतलब ऐसा गेम सीख चुकी थी कि अगर उसके पास जो वो चाहती थी अगर ना रहे तो उसके बावजूद भी वो खुश रहती थी। तो इस पढ़ते हैं यहाँ पे, वेन देयर वॉज नो मिरर इन हर रूम्स, जब पोलियाना के शुरू में उसके रूम में मिरर नहीं थे तो पोलियाना ये बात सोचकर खुश हो गई कि अगर मिरर होते तो मुझे मिरर में अपने चेहरे को देखने पड़ते और मेरे चेहरे पे क्या है, काफ़ी दाग धब्बे हैं, तो मुझे काफ़ी बुरा महसूस होता। मैं काफ़ी खुश हूँ कि ठीक हुआ कि मेरे रूम में क्या है, मिरर नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से वो जो पोलियाना होती है वो चीज़ें पाती जाती है और उसमें खुश रहती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।